हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आई एम पूजा और आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है भारत का प्रधानमंत्री। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम भारत के प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण पद प्रधानमंत्री का ही होता है। वैसे तो राज्य का प्रधान राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथों में ही होती है, क्योंकि वह सरकार का प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का वैधानिक प्रमुख है, जबकि प्रधानमंत्री भारत का वास्तविक प्रमुख है। भारत के संविधान में प्रधानमंत्री के पद को वास्तविक शक्ति प्राप्त होती है, जबकि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का शासक होता है। यानी कि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का शासक है और उसकी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री ही करता है, इसलिए वो वास्तविक शासक है। आर्टिकल 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद का गठन होगा, और आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री पद की व्याख्या की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री ही होता है और सरकार का संपूर्ण दायित्व प्रधानमंत्री की देखरेख में ही किया जाता है, निभाया जाता है। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री के पद के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना भी जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, लेकिन शर्त यह है कि उसे 6 महीने के अंदर इन दोनों में से किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। यदि व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है तो उसकी उम्र 25 वर्ष और यदि राज्यसभा का सदस्य है तो उसकी आयु 30 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद पर आसीन है तो वह देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, और यदि वह प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उसे पहले अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है उसको राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन उसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने पद पर केवल तब तक बना रहेगा जब तक उसे लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त होगा। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत को खो देता है तो उसे अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि लोकसभा में बहुमत क्या है। जैसे कि हमने जाना कि बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है, तो अब हम देखते हैं कि बहुमत होना कितना चाहिए। लोकसभा में आधे से ज्यादा यानी कि 51% मत प्राप्त करने वाले दल को बहुमत प्राप्त दल कहा जाता है। अब हम प्रधानमंत्री की शपथ के बारे में देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता संबंधी शपथ दिलाते हैं। प्रधानमंत्री को शपथ भारत के राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। त्यागपत्र, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलवाते हैं और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। अब हम प्रधानमंत्री के वेतन के बारे में देखते हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री को संसद के जो अन्य सांसद हैं उनके जितना ही वेतन मिलता है, लेकिन प्रधानमंत्री को मिलने वाले वेतन बाकी सांसदों से अधिक होते हैं, जो कि प्रधानमंत्री को अन्य सांसदों से अलग बनाते हैं। प्रधानमंत्री को प्रति माह 1,60,000 रुपए मिलते हैं और प्रधानमंत्री की वार्षिक आय 19.92 लाख है। उनका मूल वेतन 50,000 रुपए है, जिसमें से 3,000 रुपए का सत्कार भत्ता, 45,000 रुपए का सांसद भत्ता और 62,000 रुपए का दैनिक भत्ता, परिवहन, आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल है। अब हम प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में देखते हैं। प्रधानमंत्री जैसे कि सरकार का वास्तविक शासक है, तो उसकी शक्तियां भी बहुत महत्वपूर्ण होंगी। तो इनकी शक्तियों को हम सबसे पहले देखते हैं। मंत्री परिषद के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्तियां।
मंत्रिपरिषद की बैठक को बुलाना और आयोजित बैठक की अध्यक्षता करना प्रधानमंत्री का ही कार्य है। मंत्रियों के लिए मंत्रालय निर्धारित करना कि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, ये भी प्रधानमंत्री का ही कार्य है। मंत्रियों के माध्यम से होने वाले विकास कार्यों का नेतृत्व करना भी प्रधानमंत्री की ही जिम्मेदारी है। तो मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्तियां ये थी। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या क्या हैं। मंत्रियों की नियुक्ति आदि में राष्ट्रपति को सलाह देना। राष्ट्रपति की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, लेकिन वह प्रधानमंत्री की सलाह से ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति को सलाह देना प्रधानमंत्री की शक्ति है। तत्कालीन योजनाओं और विकास कार्यों के बारे में राष्ट्रपति को अवगत कराना या फिर सूचित करना, यह भी प्रधानमंत्री की शक्ति है। अब संसद के संबंध में शक्तियां देखते हैं। प्रधानमंत्री संपूर्ण मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति को लोकसभा के विघटन के लिए सलाह देना प्रधानमंत्री का कार्य है। संसद में सरकार का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री ही करते हैं और संसद में जनता के सवालों का जवाब भी प्रधानमंत्री द्वारा ही दिया जाता है। प्रधानमंत्री के कुछ अन्य कार्य जैसे कि नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद भी प्रधानमंत्री के अंडर में ही है। ऐसे ही कई अन्य परिषद हैं जिनकी अध्यक्षता का दायित्व प्रधानमंत्री ही करते हैं। तो ये थी प्रधानमंत्री के कुछ कार्य यानी उसकी शक्तियां। इसके अलावा प्रधानमंत्री देश का लोकप्रिय नेता भी होता है, क्योंकि वो देश का शासन चलाता है। चुनाव में वो पार्टी या गठबंधन की जीत दिलवाने में भी अपनी भूमिका निभाता है और उसके नाम पर ही पार्टी या गठबंधन की दशा व दिशा तय होती है। इस प्रकार प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता भी होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में सरकार की किसी भी नीति या कार्यों की घोषणा भी करता है और वो लोकसभा में बतौर सरकार सदस्यों के द्वारा पूछे गए प्रमुख प्रश्नों का उत्तर भी देता है। तो आज की क्लास में हमने प्रधानमंत्री के बारे में जाना, उसकी नियुक्ति कैसे होती है, उसका कार्यकाल कितना है और प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, और लास्ट में हमने प्रधानमंत्री के कार्यों, उसकी शक्तियों के बारे में जाना। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप इस वीडियो की PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।